क्रिया योगी प्राणवायु को अपान वायु में, अपान वायु को प्राणवायु में होमम करना चाहिए। उनकी गति बाधित प्राण और अपान वायु दोनों में व्यत्यास होके भिन्न होती है, जो धीरे धीरे सहजता से कुंभक की ओर ले जाती है। जो धीरे धीरे सहजता से कुंभक की ओर ले जाती है। दुष्टता को पाप कहते हैं, सुकर्मों को पुण्य कहते हैं। आत्मज्योति व आत्मज्ञान की दृष्टि जो गहन क्रिया योग अभ्यास से उपलब्ध होती है, सभी पापों और अच्छे कर्मों के परिणाम को समाप्त कर देती है। साधक 24 कैरेट सोने की तरह शुद्ध सार की आत्म चमक से चमकता है। इसे क्रिया परावस्था कहा जाता है। असंग शस्त्रेण रूढ़ेन चित्वा, असंग शस्त्रेण रूढ़ेन छित्वा। गीता 15th 3rd श्लोक। असंगा कोई अंग, शास्त्रेण श्वास को साधना के रूप में प्रयोग करते हुए इन इंद्रिय गंधों को दृढ़ेन चित्वा पक्का मिटा देना चाहिए। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। गीता 2nd अध्याय 37th श्लोक। तो यह क्रिया योग प्राण कर्म युद्ध करे, उठो। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये गीता 2nd अध्याय 40th श्लोक। यह क्रिया योग निष्काम प्राण कर्म युद्ध थोड़ा अल्प प्रमाण में करने से भी यह उच्चतम संसार भय को समाप्त कर देता है। प्राण वायु को अपान वायु में, अपान वायु को प्राण वायु में होमन करना चाहिए। आंतरिक रूप से स्थापित होनी चाहिए। प्राण और अपान वायुओं की गति का परिणामी अवरोध शरीर को प्राणायाम परायणम नामक अवस्था के लिए तैयार करता है। यह कीटाणु रहित करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है। जगत चंद्र और सौर तांत्रिकाओं की गति के कारण श्वास नहीं ली जा सकती थी। उजागर श्वास में ऐसा कोई बल व शक्ति नहीं है। ऐसे में आम आदमी बीमारियों की चपेट में आ जाता है। जीवन की अस्थिरता के कारण शरीर में 49 वायुओं में से किसी एक से भी चिड़चिड़े होने के कारण मनुष्य इस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। क्रिया योग अभ्यासी मतलब साधक आत्मनिरीक्षण व अंतर्मुख प्राणायाम के कारण मुख्य प्राण में
49 वायुओं को बनाए रखने की क्षमता प्राप्त करती है, ताकि संतुलन वैसा ही रहे जैसा होना चाहिए, ताकि संतुलन वैसा ही रहे जैसा होना चाहिए। यदि रोग का कारण असंतुलित है, असंतुलित ही है, कम उम्र से ही अंतर्मुख व आत्मनिरीक्षण करने वाले प्राणायाम से रक्तचाप यानी मधुमेह और हृदय रोग नहीं होते हैं। रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, मधुमेह मतलब शुगर, एंड हृदय रोग में कार्डियक प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। जो कम उम्र में से ही ये अंतर्मुख प्राणायाम करते हैं। इस शरीर के परमाणु को केवल योगी ही जानता है। इस शरीर के परमाणु को केवल योगी ही जान सकता है। रोग मुक्त होने के लिए बस इतना ही चाहिए कि यह अंतर्मुख प्राणायाम हो, अंतर्मुख प्राणायाम करता हो। इसके अलावा किसी भी तरह की दवा या सर्जरी आदि बेकार है। यदि आप क्रिया योग प्राण कर्म कर रहे हैं तो कुछ देर के लिए श्वास भीतर की ओर यानी अंतर्मुख हो जाती है और अचानक अपने आप रुक जाती है और केवल कुंभक यानी परमानंद की स्थिति होती है। तब जो आनंद आता है वह अवर्णनीय है, वह अवर्णनीय है। शरीर केवलं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम्, गीता 4th अध्याय 21 श्लोक। इस शरीर से श्वास को रोकने का अर्थ है कि जो साधक केवल कुंभक परमानंद की स्थिति में है उसके लिए कोई पाप नहीं है। ऐसा साधक वासनाहीन हो जाता है। इस कर्म को प्राकृतिक यानी सहज कर्म कहते हैं। वही कर्म योग कहलाता है, वही कर्म योग कहलाता है। सहजम कर्म कौन्तेय स दोषमपि न त्यजेत, गीता 1848। यह वृत्ति त्रुटिपूर्ण है, अर्थात जिसने थोड़ा सा भी गलत किया है उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। मानव जन्म के समय चंद्र और तांत्रिकाओं के माध्यम से सांस लेता है। मानव जन्म के समय चंद्र और सौर तांत्रिकाओं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, चंद्र और सौर तांत्रिकाओं के माध्यम से सांस लेता है। बस यही जीवन है। जब तक कोई इन चंद्र और सूर्य तांत्रिकाओं के माध्यम से सांस लेता है तब तक जीवन की आशा है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् अनुष्ठितात्, स्वधर्मो निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः, गीता नंबर 30 अध्याय 35th श्लोक। आत्मधर्म स्वधर्म है, वैसा आत्मधर्म समृद्ध और श्रेयस्कर है। इंद्रिया परधर्म है, इंद्रिया परधर्म है, वैसा परधर्म का पालन नहीं करना चाहिए। जो आत्म धार्मिकता में
शक्तिहीन होने से भी वह धन्य है। इंद्रिय धार्मिकता भय है। क्रिया योग का अभ्यास में मेरी सांस रुक गई। क्रिया योग के अभ्यास में मेरी सांस रुक गई। इससे मुझे बहुत खुशी हुई, उसका वर्णन नहीं कर सकता। प्राणायामो महाधर्मः महावेदानामपि गोचरः। इसका अर्थ है कि यस आत्मनिरीक्षण यानी अंतर्मुख प्राणायाम सभी का सबसे बड़ा धर्म है। अंतर्मुख प्राणायाम सभी का सबसे बड़ा धर्म है, और यहाँ तक कि वेद भी इसका महत्वपूर्ण का वर्णन नहीं कर सकते हैं। गीता यह भी कहते हैं कि यह प्राण कर्म निष्काम कर्म है। अन्य किसी भी कर्म तो निष्कासित नहीं किया जा सकता है। अन्य सभी कर्मों को अद्वैत में शामिल नहीं किया जा सकता है। आत्मा सामीप्य में ले जाने में असमर्थ है। निष्काम कार्य कर्म सत्य है, अन्य सभी कर्म विधर्म है, यानी मिथ्या कर्म है। बोलिए, क्रिया कर्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना। योगी के लिए ही इस प्रकार की दिव्य अवस्था को प्राप्त करना संभव है। मृत्यु को केवल जीवन मुक्त क्रिया योगी ही जान सकता है। मौत से नहीं डरता है साधारण इंसान या निष्क्रिय कर्म क्रिया योगी व्यक्ति हमेशा मौत से डरता है। जन्म और मृत्यु दोनों एक ही है। जब यह समझो कि जीवित रहते हुए यह मृत्यु क्या है, ऐसा क्रिया योगी को तो जीवन मुक्ता कहते हैं। ऐसा क्रिया योगी होने के कारण मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। संसार भय बिल्कुल नहीं। चेतना की इस अवस्था या पारलौकिक कर्म अतीत अवस्था में अर्थात ब्रह्म निर्वाण की अवस्था में योगी ब्रह्म के साथ लय प्राप्त करता है। निर्वाण वह अवस्था है जिसमें श्वास का आना और जाना बंद हो जाता है। योगी के लिए आसन कूटस्थ है। यह अवस्था जानना चाहिए। पीठस्थान कूटस्थ यानी तीसरा नेत्र को जानने वाला योगी गुरु है। तब तक साधक को अव्यक्त रूपा अनिर्वचनीय महदानंद परमात्मा ज्ञान नहीं मिलेगी। तब तक साधक को परमात्मा को निहित अवर्णनीय आनंद की प्राप्त नहीं होगी। तब तक साधक को कठिन परिश्रम करना चाहिए। तब अभ्यासी यानी साधक को द्वैत की अवधारण की मिटा दिया जाता है और अद्वैत की अवधारण में बस जाता है। कूटस्थ के ऊपर जो महाशून्य अद्वैत है, कूटस्थ के नीचे कूटस्थ का नीचे द्वैत है। यह दृश्यमान आकाश शून्य है, यानी बिना सीमाओं वाले अवस्था। इस अवस्था को गगन, अंतरिक्ष, व्योमम इत्यादि भी कहते हैं।
दूसरे अर्ध में यह शून्य है। यह 5 महाभूतों में से पहले था। यह बोधगम्य इंद्रिय इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। जब आत्म सूर्य का तेज इस शून्य से सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में पहले बार चमकता है तो वह बिंदीदार रूप में उगता है। इस शून्यता का कोई अंत नहीं है। वैसे महाशून्य में लयबद्ध होना चाहिए। इसीलिए योग कहते हैं, मैं अपने आंखों बंद कर बंद करूं या खोलूं, मैं सब कुछ जानता हूं। यह निर्वात पहुंच व महाशून्य प्राप्ति केवल कूटस्थ के माध्यम से ही संभव है। इस कूटस्थ के माध्यम से सब कुछ जाना चाहता है, सब कुछ जाना जाता है, क्योंकि इन 5 महाभूतों को कोई गुण नहीं है। क्योंकि इस 5 महाभूतों में कोई गुण नहीं है, इसलिए सब कुछ जा सकता है। यह महाभूत आकाश सृष्टि का सर्वोत्पत्ति स्थान है। यही ही ब्रह्म है, वही स्थिति और वही लय। प्रारब्ध कर्म के अनुसार व्यक्ति जितनी श्वास कर्म लाता है, उसके पूरा होते ही वह पूरा हो जाएगा और उस जन्म का जीवन काल भी पूरा हो जाएगा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, गीता 2nd अध्याय 28 श्लोक। जीव आदि और अंत में अव्यक्त होता है। जीव आदि और अंत में अव्यक्त होता है, मध्य में प्रकट होता है। क्रिया योग अभ्यास मतलब क्रिया योग साधना जन्म और मृत्यु से परे होने के लिए आवश्यक है। इस सांस को अंतर्मुख करते हुए मैं अपनी सांस को स्थिर करने में सक्षम था। मेरी सांस निर्वाण हुआ है। निर्वाण का अर्थ है बाण, यानी मैं श्वास को निर्वाण करने में सक्षम था। इस प्रकार श्वास गतिहीन हो गई और योग एक संयोजन बन गया। इस प्रकार प्राण आत्मा में और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। जैसे ही यह सांस निर्वाण बन जाता है और कोई और पुनर्जन्म नहीं होगा। इच्छा ही मन की चंचलता का कारण है। अंतर्मुखी प्राणायाम मन की स्थिरता का कारण है। आप जितना अधिक अंतर्मुख प्राणायाम करते हैं, मन उतना ही शांत हो जाता है। इसलिए मेरा मन शांत है, पारलौकिक कर्मातीत अवस्था में रहता है। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि मैं किस हालत में हूँ। मेरे लिए मन और बुद्धि दोनों समान है। मुझे किसी चीज की कोई इच्छा नहीं है। मुझे द्वैतम समझे में नहीं आता। मेरे को द्वैतम समझे में नहीं आता है। अब मैं हमेशा अद्वैत की स्थिति में रहूंगा, वही मुझे समझ में आता है। मुझे केवल कर्म किए बिना कर्म की स्थिति में होना है। किम कर्म किम कर्मेति, किम कर्म किम कर्मेति।
कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यते शुभात्। गीता 4th अध्याय 16 श्लोक। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और कर्म विहीनावस्था। यदि आप जानते हैं कि क्या इंद्रियों को नहीं जाने देता है तो उस कर्म को जाने। सूर्य और चंद्रमा सभी सृष्टि में है, यहाँ तक कि पृथ्वी पर धूल का अंतिम कण भी कर्म में निमग्न होता है। कर्म विहीनावस्था में इस जगत नहीं है। निश्चल ब्रह्म उच्यते, निश्चलम ब्रह्म उच्यते। यदि निश्चल ब्रह्म अनिच्छा से स्पंदन करना ही सृष्टि है, इसे व्यक्तावस्था कहते हैं, तो कर्म करना ही संसार का नियम है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने वाली वास्तविक कर्म ही असली कर्म अर्थात विकर्म है। या अन्य सभी कर्मों अकर्म है। प्राणायाम ब्रह्म ज्ञानम है। यह उल्लेखनीय कर्म विक्रम है। इस जीव के शरीर में श्वास लेना और छोड़ना एक सतत प्राणायाम अनुष्ठान है, तो अंतर्मुखी प्राणायामावस्था सिद्धि है। सांस का आना बंद हो गया, दिल की धड़कन भी थम गई, लेकिन 2000 साल बाद ही मैं इस एकता की स्थिति यानी क्रियातीत अवस्था यानी क्रिया परावस्था की स्थिति में पहुंचा था।